सो हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आ जाएंगे भाई सारे के सारे जल्दी से। क्या चल रहा था प्रीवियस लेक्चर में और क्या चलेगा अभी बताते हैं 1 सेकंड में। सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, सभी के सभी अपने नोटबुक निकाल करके। तो भाई क्या हालचाल, सब बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड all about the circular motion and in the previous lecture we have studied about projectile motion। तो अब तक जो है मोशन इन 2 डायमेंशन अपने पास कंप्लीट हो चुका है। और मोशन इन 2 डायमेंशन में हमने आपको बताया था, हमने 2 एप्लीकेशंस करवाए मोशन ऑफ 2 डायमेंशन के। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन था अपने पास, और प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ हमने बताया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने डायनेमिक्स पार्ट को टच नहीं किया, ओनली we limited to the kinematics part only। हमने फोर्स को इंक्लूड नहीं करवाया सर्कुलर मोशन में, और वो हम करवाएंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, और वो पढ़ाएंगे आपको आफ्टर द एनएलएम। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वो जो चैप्टर हो वो इसके बाद क्या होगा। तो अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, केवल मोशन ऑफ 2 डायमेंशन के केवल न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। बोल हाँ कि ना। सभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, क्वेश्चंस को राइट डाउन करूँगा, फिर हमको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ कुछ। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बाद में हम आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन बहुत इजी रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा फ्लो हो जाए भाई, थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे आप जल्दी से, आपकी आंखें खुल जाएंगी भाई। चलो क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट है, जल्दी से आ जाएंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लिखेंगे। ठीक है, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन में अपने पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, बाय वेलोसिटी, बाय वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपने पास, अपने पास 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, एट एंगल दे रखा है अपने पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अपने पास दे रखा है। चलो भाई, ठीक है, ओके। वर्टिकल दे रखा है, सॉरी, फ्रॉम वर्टिकल दे रखा है। जनरली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो ध्यान में रख गया, फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, और आपको पूछ रखा है मैक्सिमम हाइट बताओ, रेंज बताओ, और अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। ठीक है, देन आपको कैलकुलेट करना है, देन फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो आपको करना है रेंज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर। एक आपको करना है टाइम ऑफ फ्लाइट आपको अपने को सोल्व करना है, और एक आपको दे रखा है। ठीक है, और अपने पास मैक्सिमम हाइट आपको पूछ रखा है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट आपको बोल रखा है। तो ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ रखी है। ठीक है, तो भाई आ जाएंगे सारे के सारे, जल्दी से मुझे बता देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है भाई, ये बोल रखा है एक पार्टिकल है। जैसे भी अपने को पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आते हैं हम केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। प्लेन में मोशन होती है ये, बिल्कुल जी, ये प्लेन में होती है। तो हमने बोल दिया ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास। ये बोल रखा है एक पार्टिकल को यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम रखते हैं। और वर्टिकल से जो एंगल है वो कितना है भाई, वर्टिकल से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब आप बता देंगे ये यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। हमें पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है भाई, अरे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है भाई। तो ये अपने पास देखो इस प्रकार से होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है कि नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, अब आपको पूछ रखा है कि आपके बताइए रेंज क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर ध्यान ये रखना था क्या, हॉरिजॉन्टल से अपने पास एंगल लेना है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो आपको बोल रखा है कि आप बताइए
मैक्सिमम हाइट बताइए। तो भाई मैक्सिमम हाइट की वैल्यू एच इक्वल टू होता है अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। बोल हाँ कि ना। अब u का स्क्वायर कितना है, u का स्क्वायर अपने पास u 30 है तो ये अपने पास होगा 900 हो जाएगा। और साइन थीटा साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर जब करोगे तो 3/4 हो जाएगा। बोल हाँ कि ना। और अपने पास 2g ये हो जाएगा 20। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आप ये इसको सोल्व कर लोगे। बोल हाँ कि ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया अपने पास 45, और 45 को 3/4 से अपन वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 1 पॉइंट, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपने पास 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 33.6 अपने पास ये आ जाएगा मीटर। बोल हाँ कि ना। तो जो हाइट आ गई आपके पास आ गई मेरे बच्चे 33.6 मीटर अपने पास आ गई हाइट। ये अपने पास आ गया हाइट का फॉर्मूला, हाइट का ही अपने पास रिजल्ट। सेकंड जो आपको पूछ रखा है कि आप बताइए उसकी रेंज। तो भैया मेरे बच्चे रेंज जो होगा रेंज यानी आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोल हाँ कि ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई आर जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर तो अपने पास हो गया 900 हो गया। ठीक है, अब वही साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा बोले तो साइन 160 डिग्री, सॉरी 1 साइन अपने पास देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू अपन बोलेंगे तो साइन 2 थीटा यानी 120 डिग्री हो जाएगा। और 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। बोल हाँ कि ना। बोल ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अब साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में है मेरे बच्चे? साइन पाई माइनस थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो और चेंज नहीं होगा, तो साइन पॉजिटिव यानी साइन 60 डिग्री ही होगा। यानी ये हो जाएगा √3/2, यानी 120 डिग्री का भी कितना हो जाएगा √3/2। तो √3/2 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा √3/2, और ये हो गया अपने पास 10। तो आर जो है ये हो जाएगा अपने पास 10, और ये हो जाएगा 45 यानी 45√3 ये हो जाएगा अपने पास मीटर आंसर। बोल हाँ कि ना। रेंज आ गई, बहुत ईजी है, रेंज मेरे पास आ गई भाई। अपने को निकालना क्या है? थर्ड अपने को सोल्व करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई जी। बस फॉर्मूलेज हैं इसमें, जो आपको फॉर्म यदि पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा यार मेरे हिसाब से। ठीक है, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा अपने पास साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 √3/2 यानी 30। ठीक है, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, टाइम है तो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। बोल हाँ कि ना। जल्दी से बोल देंगे मेरे को। ठीक है, जल्दी से बोल देंगे। अब जो बेस्ट से बेस्ट ये तो हो गया आपका वार्म अप मेरे बच्चे। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, IIT लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, सभी के सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, जल्दी से खड़े हो जाएंगे जल्दी से। ठीक है, खड़े हो जाएंगे सभी के सभी। हाँ हाँ, तू तेरे को बोल रहा हूँ कि तू सो रहा है अभी, खड़ा हो खड़ा हो। ठीक है, खड़ा हो, पानी पी जल्दी से, नींबू पानी पी। ठीक है, हाँ खड़ा हो जा, बिल्कुल। चल पहले तो इसको नोट कर, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इरेज अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अपने पास शायद IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस, तो क्वेश्चन देखिए आप, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ा दी, सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ा दी, सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मैंने बताया, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, चलिए आ जाएंगे। तो अब तक हमने क्या किया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं। ठीक है, अब तक मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा दी, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दी, उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। IIT लेवल के क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ। ठीक है, क्वेश्चन ये है ए पार्टिकल मूव्स along the parabolic path, along the parabolic path, और वो पैराबोलिक पाथ कितना है
y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। बोल हाँ कि ना, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। अब बोल रहा है सच ए वे दैट एक्स कंपोनेंट, सच ए वे दैट एक्स कंपोनेंट, दैट एक्स कंपोनेंट, x component of velocity vector, of velocity vector, of velocity vector remains constant, remains constant, और उसकी वैल्यू भी आपको दे दी 5 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, find the magnitude, find the magnitude of the acceleration, find out the magnitude of the acceleration of the particle, acceleration of the particle, ठीक है। ये होगा अपने पास आंसर नंबर 2। जल्दी से पहले इसको पॉज करेंगे स्क्रीन को और फिर ट्राई करेंगे। जल्दी से स्क्रीन को पॉज कर और ट्राई कर पहले, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ अभी। चलो आ जाओ क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो इस पाथ पर मूव कर रहा है, इस पाथ पर मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। कौन से पाथ पर मूव कर रहा है? पाथ जो दे रखा है y इज इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो पाथ है ये पैराबोला है कि नहीं है? पैराबोलिक पाथ है कि नहीं है? और ये पैराबोलिक पाथ है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन है, मोशन इन 2 डायमेंशन है, बिल्कुल मोशन इन प्लेन है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए एट इंस्टेंट, वही दे रखा है। वाजी वाह। इसका तू ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता है अगर तेरे को ग्राफ बनाना आता है तो, अगर तू ग्राफ बनाना आता है तेरे को ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। बताएं ग्राफ को, बता ड्रॉ करके। देखो y जो पहले तो अपने पास x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात, लोअर वैल्यू के लिए 2x डोमिनेंट होगा, बिल्कुल होगा, लोअर वैल्यू के लिए 2x डोमिनेंट होगा, यानी y इक्वल टू x। फिर आगे आगे जब बढ़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ये इस तरफ से जाएगा, बोल हाँ कि ना। और ये कुछ इस प्रकार से होगा, बोल हाँ कि ना। अब तू ये बता सकता है कि ये जो पार्टिकल है वो एक्स एक्स पर कहाँ काटेगा, ये कोऑर्डिनेट तू बता सकता है। एक्स एक्स पर काटने के लिए तू y की वैल्यू 0 कर देगा, ठीक है। y की वैल्यू 0 कर देगा तो x की वैल्यू मैं बोल दूंगा भैया ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देगा। तू बोल हाँ कि ना। तू ये कर देगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देगा, ठीक है। तो तू x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 की वैल्यू इक्वल टू 0 कर देगा, बोल हाँ कि ना। ये सही है क्या? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपने पास माइनस का 2x और माइनस का x। गड़बड़ हो गया क्या कुछ? इसको सोल्व कर लोगे क्या? ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व कर लोगे क्या? x को मैंने बाहर लिया, x माइनस 2, चलो ठीक है। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए x की वैल्यू हम निकालेंगे तो मैं बात करूं कि वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का b होगा, तो माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac यानी 4ac यानी अपॉन 2a होगा, यानी ये हो गया x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 8 4 12 यानी 2 रूट 3/2, यानी ये आएगी x की वैल्यू। एक तो आएगी अपने पास 1 प्लस माइनस रूट 3, यानी एक तो ये पॉइंट आ जाएगा x1 और ये पॉइंट आ जाएगा x2। इट डजंट मैटर, अपने को ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने तो जस्ट जनरल नॉलेज बता दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि बोल क्या रहा है, अपने पास एक्सेलरेशन निकालना है। अपने को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है भाई। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड जो भी बोल रखा है एक्सेलरेशन अपने को निकालना है। बिल्कुल सर, अपने को ये दे रखा है ये इस प्रकार से मोशन करता है कि इसका एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं ये बोलूं कि vx जो दे रखा है आपको मेरे बच्चे, vx जो दे रखा है, vx आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, vx कांस्टेंट दे रखा है प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब ये पार्टिकल मूव करेगा, ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये पार्टिकल मूव करेगा किसी भी इंस्टेंट पर, जब मूव करेगा तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी vx जो है हमेशा वो कांस्टेंट है। हमें भी पता है, होता है, पता है कि नहीं पता? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होता है, बोल हाँ के ना। अब मैं बोलूं सर ax की वैल्यू कितनी होगी, तो ax की वैल्यू तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये होता है dvx अपॉन dt और ये तो कांस्टेंट है यानी dx, यानी ax तो आपके पास आ गया 0।
अब सर ए वाई निकालना है, अब ए वाई निकालना है तो मेरे बच्चे ये क्या ये क्यों दे रखा है अपने को, मेरे बच्चे इसका यूज कर y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक बात बता, इसका डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन कर देगा यानी तू कर देगा dy अपॉन dt कर देगा मेरे बच्चे 2dx अपॉन dt कर देगा माइनस का 2x dx अपॉन dt कर देगा। बोल हाँ कि ना, और ये जीरो हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, बिल्कुल। dy अपॉन dt को तू vy कर देगा, बिल्कुल कर दूंगा सर। 2dx अपॉन dt को तू क्या कर देगा, vx कर देगा। vx कर देगा नहीं कर देगा, बिल्कुल माइनस का 2x और ये हो जाएगा vx। बोल हाँ कि ना। अजी वाह सर, अजी वाह, अच्छा जी। ये कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा, तू ये कर देगा। अब तेरे को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, बिल्कुल तेरे को एक्सेलरेशन निकालना, तो मैं बोल दूंगा ए वाई निकालूंगा तो डी वी वाई अपॉन डी टी कर दूंगा। अब तू इसका डिफरेंशिएशन कर देगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी, ये तो हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे करेगा तो माइनस का हो जाएगा 2। अब तू इसको करेगा, इसको इरेज करता हूँ मैं, ये अपने पास ये वाला, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ देंगे, डी वी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। प्लस अपने पास वी एक्स को छोड़ देंगे और x का हो जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का हो जाएगा अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी। बोल हाँ कि ना, सही है, सही है, बोल, बिल्कुल बोलना पड़ेगा साथ साथ। अब ए वाई निकालना है तो 2 डी वी एक्स अपॉन डी टी, डी वी एक्स अपॉन डी टी तो जीरो है, तो ये तो हो गया जीरो, और डी वी एक्स अपॉन डी टी ये भी तो कितना हो गया जीरो, बिल्कुल। तो आगे हो जाएगा अपने पास ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, और ये हो गया वी एक्स, और ये डी एक्स अपॉन डी टी को भी क्या दूंगा वी एक्स, यानी माइनस का 2 वी एक्स स्क्वायर। बोल हाँ कि ना, समझ में है, बिल्कुल। तो ए वाई जो होगा माइनस का 2 वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स है कितना, वी एक्स अपने पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे मेरे बच्चे 25, और 25 दूनी 50, ये हो गया 50, यानी ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल हाँ कि ना। यानी तेरे पास एक्सेलरेशन आया ए एक्स जो आया वो तो आया तेरे पास 0, और ए वाई जो तेरे पास आया वो आया माइनस का 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल जो एक्सेलरेशन होता है वो ए वेक्टर प्लेन में, प्लेन मोशन में हम ऐसे डिफाइन करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी ए इक्वल टू होगा अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये तो जीरो है, ये डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ही होगा, यानी एक्सेलरेशन हो गया वो जगह 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल हाँ कि ना, बोल, उड़ा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए क्या मैंने, ओहो ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। चलो अगले वाले में दे देंगे क्वेश्चन, अगले वाले में आपको दे देंगे भाई। चलो जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चे, हाँ जल्दी से नोट कर ले, बातें नहीं, जल्दी से नोट कर ले, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1, 2 और 3 इरेज करने जा रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, और उसको करेगा वो वाला, हाँ लाला तू ही करेगा, तू हंस रहा है ना, तू ही करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व, बिल्कुल। तो देख, आजा जल्दी से, आजा आगे आजा। देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 2 is given that a particle is moving in parabolic path. A particle is moving in parabolic path, और वो पाथ आपको दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू y, बिल्कुल जी, विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपने को बोल रखा है उसकी स्पीड u कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्या बोल रहा है, पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन, फाइंड आउट द acceleration of the particle when it crosses
व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन। बोल हाँ कि ना मुन्ने, बोल दे अब तो, ठीक है बोलना पड़ेगा अब तो, तेरे को बोलना पड़ेगा। बोल, पहले ट्राई करेगा? बिल्कुल ट्राई कर, पहले इसको स्क्रीन को पॉज कर ले और ट्राई कर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। ये अपने को दे रखा है पार्टिकल ए प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर रहा है मेरे बच्चे, तो इसका जो ग्राफ दे, उसका जो इक्वेशन दे रखी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्या ये पैराबोला है? बिल्कुल है। और क्या तू इसको ड्रॉ कर सकता है? कर सकते हैं। अरे एक्स अक्ष के ऊपर स्क्वायर है तो जो पैराबोला वो वाई एक्सिस पर बनेगा। पहली बात, ट्रिक है इसको याद करने की। जब भी मैं बोलूं कि पैराबोलिक जो अपने पास जो ग्राफ है उसको बनाने का सर क्या है, सिंपल जो पैराबोला है उसको बनाने का सिंपल तरीका मेरे बच्चे देख, अक्ष के ऊपर स्क्वायर है ना तो वाई के ऊपर बनेगा। ये अक्ष के स्क्वायर है, वाई के ऊपर बनेगा, और दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव एक्सिस की ओर बनेगा। मतलब कुछ ये इस प्रकार से बनेगा मेरे बच्चे। बोल हाँ कि ना। ये अपने पास हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई अपने पास एक्स एक्सिस। अब ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो किस तरह से मूव कर रहा है। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है मेरे बच्चे, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इस पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। लेकिन जो ही ये ओरिजिन के ऊपर आता है ना, ओरिजिन के ऊपर आता है, मैंने एक बात बताई थी तुमको, जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप उस पाथ के ऊपर, उस ट्रेजेक्ट्री में उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डाल दो, ठीक है। टेंजेंट डाल दो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन ही इज मूविंग, ठीक है, इन इट्स मूविंग, उसमें आप डाल दो डायरेक्शन, टेंजेंट डाल दो। अब मैं बोलूँ यहाँ पर इस प्रकार से मूव कर रहा है तो टेंजेंट इस तरफ डालेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी। अब मैं बोलूँगा ओरिजिन पर है, ठीक है, मैं बोलूँगा ओरिजिन के ऊपर मेरे बच्चे, इट इज एट ओरिजिन, तो ओरिजिन के ऊपर जब मैं टेंजेंट डालूंगा, ठीक है, व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन व्हेन इट कम्स द ओरिजिन, देन इट्स वेलोसिटी इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन। बोल हाँ कि ना। क्या ओरिजिन के ऊपर, क्या ओरिजिन के ऊपर 0 0 के ऊपर, क्या 0 0 के ऊपर क्या इसकी वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में है? बोल। अरे ये टोटल वेलोसिटी तो दिखाता है मेरे बच्चे, ये वेलोसिटी वी वेक्टर की डायरेक्शन तो होती है यहाँ पर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, यहाँ पर वाई एक्सिस में, यहाँ पर देख, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस में, यहाँ पर भी वाई एक्सिस में। लेकिन यहाँ देखेगा तो सर यहाँ पर तो एक्स एक्सिस में है वेलोसिटी, वाई में तो कुछ है ही नहीं, इसी तरफ तो है। तो क्या मैं ये बोल दूंगा एट ओरिजिन, क्या मैं बोल दूंगा एट ओरिजिन, क्या मैं ये बोल सकता हूँ एट ओरिजिन में, क्या बोल सकता हूँ कि वी एक्स तो अपने पास यू मीटर पर सेकंड है और वी वाई अपने पास 0 है। बोल, तू बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल वो सर बोल सकते हो। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अरे वी एक्स जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए एक्स जो उस टाइम पर 0 होगा। अब ए वाई मेरे को निकालना है। ए वाई के लिए अपने पास हम यूज करेंगे, देखो इस वाले बाई दी ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, बाय द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ओके, बाय द डूइंग डिफरेंशिएशन वी कैन राइट 2x dx अपॉन dt is equal to dy upon dt, and we have studied in the previous lecture that dx upon dt we can replace this dx upon dt by the vx, this is the velocity। तो मैं बोलूँ dx से 2x से dx अपॉन dt मेरे बच्चे vx हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड vy, बिल्कुल। एंड अगेन आई विल डिफरेंशिएट बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द ay। व्हाट इज द ay? because in question it is demanding that we want to calculate the acceleration of the particle. So again differentiate, so by again doing differentiation x dvx upon dt plus, okay, and dx upon dt, then we will put vx and this is again dy upon dt। अब मेरे बच्चे एक बात बता, क्या तेरे को डिफरेंशिएशन करना आता है? अरे आईआईटी की क्वेश्चन सोल्व करा तो डिफरेंशिएशन तो मैं डिमांड करता हूँ, डिफरेंशिएशन तेरे को आता है। एक्स वी ए डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स को छोड़, अपने को एक्स का कर दिया, वी एक्स को छोड़ दिया। बोल हाँ कि ना। अब मैं आगे बोलूँगा कि सर एक बात बताओ, सर एक्स को छोड़ दिया आपने, बिल्कुल
सर डी वी एक्स अपॉन डी टी तो सर जीरो है, कैसे? अरे बच्चे, मेरे बच्चे, डी वी एक्स अपॉन डी टी है क्या? अरे 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 अक्स ए एक्स है कि नहीं है, प्लस, और डी एक्स अपॉन डी टी वी एक्स है, तो ये हो जाएगा वी एक्स इंटू वी एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड ए वाई, and we know ax is equal to 0, then we can write 2vx square is equal to ay, and similar equation is equal to 2vx square is equal to vx is equal to u है, तो ये u square हो गया. Again I did not give options to you, so ये x हो गया. तो जो नेट एक्सीलरेशन आ गया वो होता है ए एक्स वेक्टर प्लस अपने पास ए वाई वेक्टर, ये तो अपने पास जीरो है, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वाई होगा, और ए वाई की वैल्यू अपने पास है 2u स्क्वायर. बोल हाँ कि ना? ये समझ में आया मुन्ने? बोल दे. अब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? जल्दी से नोट कर ले इसको, और कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ करके, ठीक है? या कॉल कर ले, ठीक है? कॉल कर लेना मेरे बच्चे, ठीक है? जल्दी से इसको नोट कर ले, अभी बता देता हूँ तुमको. नोट कर लिया? बहुत बढ़िया. अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देख, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा मेरे बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो देख. तू अभी आजा, जल्दी से आजा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को तू देखेगा और मैं भी देखूंगा साथ साथ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन ये बोल रहा है, ओहो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. चलो पहले सर्कुलर मोशन का ले लेते हैं क्या एक? चलो एक प्रोजेक्टाइल वाले ले लेते हैं, ठीक है? आईआईटी में पूछा हुआ है, आईआईटी 2020 में क्वेश्चन पूछा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0. क्वेश्चन है अपने पास मेरे बच्चे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 शायद. स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. अब स्टार्ट हो रहा है तो उसको t इक्वल टू 0 लेते हैं टाइम, एट t इक्वल टू 0, ठीक है? विद इनिशियल वेलोसिटी, with initial velocity दे रखा है अपने पास 5j मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ए पार्टिकल मूव्स in xy plane, a particle moves in xy plane, with a constant acceleration, okay जी, of 10 ik plus 4 jk, of 10 ik plus 4 jk मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके जी. एट टाइम t its coordinates are अपने पास दे रखा है 20 and y0. 20 y0 ये दिख रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है. 20 y0, the values of t and y0 are, the values of t and y0 are respectively. तो ऑप्शंस में दे रहा हूं. पहला जो ऑप्शन है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो दे रखा है 2 सेकंड 24 मीटर. बी वाला दे रखा है 5 सेकंड 25 मीटर. सी वाला जो ऑप्शन दे रखा है 4 सेकंड 52 मीटर.
और डी वाला जो ऑप्शन दे रखा है 2 सेकेंड और 18 मीटर, 18। अब तू इसको जल्दी से सोल्व कर और फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ, बोल हाँ कि ना। दोनों सोल्व करें, पहले तू सोल्व कर फिर मैं करता हूँ ट्राई। जल्दी से सोल्व कर, स्क्रीन को पॉज कर और सोल्व कर। चलो आ जाओ, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में मेरे बच्चे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि t=0 पर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 5 j कैप। तो आई कैप और जे कैप दे रखा है, बिल्कुल आई कैप जे कैप दे रखा है। तो एक बात तो तेरे को स्पष्ट पता है, एक बात तेरे को स्पष्ट पता है कि पार्टिकल जब आई कैप और जे कैप दे रखा है तो अक्स और वाई तू बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोल तू बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बिल्कुल, वी विल ड्रॉ अक्स वाई एक्सिस। ये होगा दिस इज अक्स, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस विल बी अक्स एक्सिस। इन क्वेश्चन इट इज सेड दैट द पार्टिकल इज स्टार्टिंग, द वेलोसिटी इज 5 j कैप मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल अजीब, t=0 पर स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, t=0, t=0 एंड दिस इज द 0 0 कोऑर्डिनेट। इनिशियल वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन, मीन्स इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखी है यानी u अपने को दे रखा है 5 j कैप, यानी ये हो गया 5 j कैप मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल वेक्टर है तो वेक्टर मैंने दिखा दिया, 5 j कैप से दे रखा है। एंड विद पासेज ऑफ टाइम एक एक्सेलरेशन, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं ये बोल सकता हूँ कि ux तो है ना वो 0 है और uy दे रखा है, वो दे रखा है अपने को 5 j कैप दे रखा है, बोल हाँ कि ना। uy 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, बोल हाँ कि ना। ux, अरे एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं है, देयर इज नो एनी वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, ओनली इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। विद पासेज ऑफ टाइम वी नो दैट ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इज अकरिंग। तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, ax जो है अक्स कंपोनेंट तो अपने पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए वाई कितना दे रखा है, वाई में तेरे को लग रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा एक्स एक्स में और वाई में भी, एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेट होगा, वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेट होगा, एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो पहले जो अपने पास वेलोसिटी थी इनिशियल केवल एक्स वाई में थी, लेकिन टाइम के साथ साथ अक्स में एक्सेलरेशन के कारण अक्स में भी ये पार्टिकल मुड़ेगा और वाई में मुड़ेगा, मतलब एक प्लेन में मोशन होगी, दैट विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कुछ इस प्रकार से ये मोशन होगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये मोशन होगी, कुछ इस प्रकार से ये मोशन करेगा, कुछ इस प्रकार से मोशन करेगा, कुछ इस प्रकार मोशन करेगा, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस में भी लग रही है फोर्स। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है अभी आगे बताएंगे, फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से मुड़ जाएगा ये, इस प्रकार से इसका जो पाथ होगा इस प्रकार से मूव। एट टाइम टी के ऊपर बोल रहा है, एट टाइम टी इट्स कोऑर्डिनेट आर 20 वाई नॉट, यानी किसी टाइम टी के ऊपर मान लेते हैं ये टाइम टी आ गया, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने पास 20 एंड वाई नोट, यानी अक्स तो है 20 और ये हो गया वाई नोट। मतलब बोल रखा है कि यहाँ पर जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ये जो पार्टिकल यहाँ पर आया, तो ये जो है ये तो हो गया मेरे बच्चे 20 मीटर, बोल हाँ कि ना। और ये जो दे रखा है तेरे को दे रखा है वाई नोट, बोल हाँ कि ना। ये कोऑर्डिनेट का मतलब यही तो होता है, ठीक है। अब बोल रखा है कि भाई वैल्यू बताओ टी एंड वाई नोट की, किस टाइम टी पर पहुंचा ये और वाई नोट बताओ, टी पर पहुंचा वाई नोट बताओ। बिल्कुल जी अजी बता देंगे सर। अजी एक बात बताओ मेरे को, एक्स दे रखा है, एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई थी, एक प्रिंसिपल ऑफ मैंने एक बात बताई थी आपको याद हो तो, प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ इंडिपेंडेंसी। जो एक्स एक्सिस में जो मोशन होती है और वाई एक्सिस में जो मोशन है दैट आर इंडिपेंडेंट, दैट डू नॉट डिपेंड ईच अदर, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशंस। तो मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस में हम अलग से हम स्टडी कर सकते हैं, वाई एक्सिस में हम अलग से स्टडी कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस में ux तो 0 है, ax तो अपने पास कितना है, ax तो अपने पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किसी टाइम t के ऊपर उसका जो अक्स कोऑर्डिनेट है, ये अक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, एट टाइम t पर जो अक्स है 20 मीटर है, एट टाइम
टी। तो एक बात बता, क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन है जी? अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, न्यूटन के लॉ इक्वेशन मोशन वैलिड है, बिल्कुल है। तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू यू टी प्लस यू एक्स टी प्लस अपने पास हो जाएगा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। यू एक्स की वैल्यू 0 है यानी हाफ, एक्स तो हो गया टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, बोल हाँ कि ना? यानी 2 से 2 0 से 0 कैंसिल, यानी टी की वैल्यू आ गई अपने पास 2 सेकंड, बोल हाँ कि ना? टी की वैल्यू 2 सेकंड आ गई, बोल। अब टी की वैल्यू 2 सेकंड आ गई, अब तेरे को वाई निकालना है। तो इन वाई एक्सिस तू निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? बिल्कुल। तो वाई एक्सिस में निकाल दे तो वाई इक्वल टू किसी टाइम टी पर मैं बोल सकता हूँ कि वाई इक्वल टू एस बराबर अपने पास यू वाई टी प्लस अपने पास हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर, कर देगा कि नहीं कर देगा? और उसी टाइम पर चाहिए, टाइम तो सेम रहता है, एक्स एक्सिस में जा चाहे वाई में जा। वाई नोट तेरे को निकालना, मतलब मैं वाई नोट निकालना है। यू वाई तेरे को दे रखा है 5 दे रखा है, टाइम तेरे को दे रखा है कितने टाइम पर निकालना? 2 सेकंड पर, यानी 5 × 2 और प्लस का हाफ। और ए वाई तेरे को दे रखा है, ए वाई कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, सही है। तो वाई नोट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 18 मीटर, बिल्कुल। वाई नोट 18 मीटर आ गया, टी 2 आ गया, बोल कौन सा है? 218, बोल ये वाला, सही है, इजी था। बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, मोशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ इंडिपेंडेंसी, ठीक है। मोशन ऑफ इंडिपेंडेंसी, आपस में मोशन इंडिपेंडेंट रहते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लेगा। मैं अगला क्वेश्चन निकालता हूँ तुम्हारे लिए, ताज़ा गर्मा गर्म क्वेश्चन, और सर्कुलर मोशन का होगा वो क्वेश्चन, बोल हाँ कि ना? सर्कुलर मोशन का वो क्वेश्चन होगा। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रही है अपने पास, तूने नोट कर लिया क्या? तू हंस रहा है, क्लासरूम में हंसना मना है, और जब हंस रहा है तो तुझे कारण बताना चाहिए, मुझे भी बताना चाहिए ताकि मैं भी हंसूं, ठीक है। जीवन में सब जगह सैडनेस आ रही है तो तू मुझे बता, खुशी का रीजन दे, हंसने का। तू हंस रहा है ना, मेरे को बता क्यों हंस रहा था कि मैं भी हंसूं। हाँ, हंसना बंद कर, अब या तो बता दे या तो बंद कर दे। अब तू नोट कर ले इसको, क्योंकि मैं कराने जा रहा हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन, और दैट विल बी बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव स्टडीड दिस काइनेमेटिक्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, और डायनेमिक्स बाद में स्टार्ट करेंगे। तो नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चल भाई आजा आजा, जल्दी से आजा, जल्दी से बता दे। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन को, सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन में बेस्ड एक क्वेश्चन, फेवरेट सर्कुलर मोशन। तू करेगा क्या? बिल्कुल करूँगा सर। चल तो आजा फिर, चल तुझे ले चलूँ पहाड़ों पर, सितारों की छाँव दूँ तुझे, आजा। क्वेश्चन कर पहले, फिर दूंगा तुझे क्वेश्चन नंबर। मैं बोलूँ सर क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट भी, ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग on circular path. A particle is moving on circular path. A circular path of constant velocity. With constant velocity कितनी है? Constant velocity of 10 meter per second. 10 meter per second. What is the magnitude of change of velocity? What is the magnitude? What is the magnitude? ये शायद करवाया वो क्वेश्चन है। What is the magnitude of change in velocity? Magnitude of change in velocity. Change in velocity of the particle velocity when it moves through 60 degree angle. When it moves through an angle of 60 degree. An angle of 60 degree around the center of circle. ठीक है जी, around the center of circle. Around the center of circle. ठीक है जी, अजी ठीक है।
अरे ऑप्शन तो दे दूँ तुमको। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपको 10√3 मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड। और सी ऑप्शन दे रखा है आपको 0 मीटर पर सेकंड। और डी आपको दे रखा है 10√2 मीटर पर सेकंड। 10√2 मीटर पर सेकंड। जल्दी से आ जा, जल्दी से पहले इसको ट्राई कर, फिर हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको ट्राई करेगा क्या तू? करेगा क्या ट्राई? क्या ट्राई करेगा रे तू? करेगा? चला जा। मैं बोलूँ ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन हो गई सर, वाजिब। अब सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन है तो भाई है, बोल। इसका सेंटर मैं बोल दूँ ये यहाँ पर आ गया, इसका सेंटर बोल दिया मैंने, ये ओ हो गया, ठीक है। ओ को मैंने सेंटर बोल दिया। बोल ये रहा है कि पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कांस्टेंट चल रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है। 10 मीटर पर सेकंड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है, वाजिबा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन मूव थ्रू 60 डिग्री अराउंड दिस सर्कल, ठीक है। और वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी मेरे बच्चे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैं बोलूँ वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है तेरे को? 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। बोल हाँ कि ना? बोल सही है क्या? बिल्कुल सर। अब ये बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पर है और वो 60 डिग्री घूम गया। 60 डिग्री घूमने का मतलब है कि यहाँ से इसका जो वेक्टर है, इसका जो अपने पास रेडियस जो वेक्टर है, ये या मैं इसको बोलूँ पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता हूँ। यदि मैं पोजीशन यहाँ से ओरिजिन से मेजर करूँ तो ये जो पोजीशन वेक्टर वो 60 डिग्री से घूम गया। यानी मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल जो वो यहाँ आ गया, तो आप ये बताओ इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? यानी ये 60 डिग्री से घूम गया, यानी ये अपने पास एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो है वेलोसिटी में चेंज निकालना है, तो वेलोसिटी में चेंज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में होता है, वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना मतलब मेरे को निकालना चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल वी वेक्टर निकालना है। तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस होगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टाइम पर वेलोसिटी डायरेक्शन में बोलूँगी टेंजेंट डायरेक्शन में बोल दूंगा, तो यहाँ पर जो होती है वो हो जाएगी अपने पास इनिशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर मैं बोलूँ ये जो हो गया टेंजेंट डाल दिया मैंने, ये हो गया मेरे पास वी फाइनल वेलोसिटी। ये हो गया मेरे पास वी फाइनल वेलोसिटी, यानी ये हो गया वी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और वी फाइनल वेलोसिटी। अब तेरे को ये निकालना है। अब सिंपल सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना और यहाँ पर मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका भी यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ यानी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो मेरे को करूँगा इसका मैग्नीट्यूड होता है अपने पास ए स्क्वायर प्लस वी फाइनल, यानी वी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। यानी होता है ना भाई अपने पास हम बोल रहे हैं कि आर वेक्टर जो है होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आर जो होता है वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। यही तो होता है अपने पास 2ab कोस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और अपने पास हो गया वी आई, और ये हो जाएगा वी एफ, और ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा। ठीक है, कितने से अपने पास घूम गया बिल्कुल। थीटा जो होता है अपने पास वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल होता है। ठीक है, वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल होता है, वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे इसको। थीटा कितना दे रखा है अपने पास? अच्छा, वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल कितना है? देखो वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल हम बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, ये अपने पास टेंजेंट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये जो अपने पास टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, ये अपने पास होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी वी इनिशियल। ठीक है, वी इनिशियल वेक्टर। ठीक, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अपने पास, ठीक है, कुछ इस टाइम पर जो वेलोसिटी की जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी ना वो कुछ इस प्रकार से होगी भाई। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये अपने पास इसको कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। है क्या होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, यानी वी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो अपने पास यदि मैं इस टाइम पर मेजर करूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी मैं बोलूँ वी इनिशियल वेक्टर होगा। ठीक है,
वी इनिशियल वेक्टर होगा। तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर को कहीं भी आप डिस्प्लेस कर सकते हो, एक उसे उठाकर, बशर्ते इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको उठा करके यदि मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ, यानी यहाँ पर कर दूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, यानी वी इनिशियल वेक्टर है, मैंने उठा करके इसको यहाँ प्लेस कर दिया, तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 60 डिग्री है, ये हो गया 90 हो गया, ये अपने पास हो गया 30 डिग्री, बोल हाँ कि ना। ये बोल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोल 30 डिग्री होगा नहीं होगा, तो ये होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, बोल हाँ कि ना। 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोल, बिल्कुल फील दिला दी। अदरवाइज आप डायरेक्ट बोलते हैं कि सर थीटा जो है 60 डिग्री कहाँ है इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अपने पास ये तो रेडियस वेक्टर हो गया, ये वाला हो गया आर फाइनल, ठीक है, बोल हाँ कि ना, सही है। चेंज इन वेलोसिटी अपने को निकालना है, बोल सही है क्या, बिल्कुल सर। अजी सर शानदार, अजी आ जाएंगे सर। एक बात बता, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो 10 रख दे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 200 माइनस, तो क्या यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, और क्या यहाँ पर कोस 60 कर देगा, कोस 60 कर देगा तो कितना होता है 37 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, बोल हाँ कि ना। अब मेरे बच्चे एक बात बता, 200 में से तू 100 घटाएगा तो तेरे को पता है कितना आता है 100 आता है, और √100 जो है मेरे बच्चे बचपन में तूने पढ़ा होगा, क्या इसको 10 लिख सकता हूँ, यानी 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड मेरे बच्चे ये इसका आंसर ऑप्शन ये है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अपने पास 10 मीटर पर सेकंड, बोल हाँ कि ना। बोल तेरे को फील आया कि नहीं आया, तेरे को फील आया कि नहीं आया, बोल दे अब तो, हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, मेरी तरफ क्या देख रहा है, तू बता आया कि नहीं आया। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बात बताऊँ, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से और भी करा सकता हूँ। कैसे सर, वो कैसे सर, वो कैसे सर, वो कैसे कराओगे आप। देख मेरे बच्चे, यदि तेरे को वेक्टर आता है, तेरे को वेक्टर आता है ना, ठीक है, चल वो बाद में कराएंगे, अभी सेम ही अप्रोच होगी, बस थोड़ा सा वो हो जाएगा बस इसमें। देख मैं ऐसे बताना चाह रहा था, देख मेरे को, मैं ऐसे बोल रहा था कि देख डेल वी वेक्टर होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये होता क्या एक्चुअल में, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वी वेक्टर प्लस माइनस वी इनिशियल वेक्टर, ये क्या है, ये एडिशन है। अब मैं तेरे से ये बोलता कि एडिशन है, तो मैं तेरे से ये बोलता कि देख वी फाइनल तेरे को इस तरफ है, और वी इनिशियल नहीं लेकर मैं माइनस वी इनिशियल लेता है, तो माइनस वी इनिशियल जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, मतलब मैं बोलता ये हो गया माइनस वी इनिशियल, माइनस वी इनिशियल ये होता है, तो माइनस का वी इनिशियल वेक्टर ये होगा, मैंने कि मैं ये लूँगा, ये नहीं लूँगा फिर मैं, ठीक है, मैं ये नहीं लूँगा। अब तू ये नहीं लेगा सर, तू ये नहीं लेगा, तो सर अब करेंगे क्या। अब मेरे बच्चे ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये टोटल जो एंगल हो गया वो 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब तेरे को डायरेक्ट इनको क्या करना है, बस इसका रिजल्टेंट निकालना है, यानी वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल, इनका क्या निकालना है। माइनस वी इनिशियल को मैंने एक अलग से बोल दिया, मेरे को वी इनिशियल डैश बोल दिया, बोल हाँ कि ना। अब तेरे को क्या निकालना है, बस डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालेगा तो इसको मैंने क्या बोल दिया, माइनस यानी वी फाइनल वेक्टर प्लस ये हो गया वी इनिशियल डैश बोल दिया, सिंपल वो की वही बात आ जाती है, अंडर रूट अपने पास वी फाइनल का स्क्वायर, यानी अपने पास हो गया 100 प्लस ये हो गया 100 प्लस अपने पास हो जाएगा 200, ठीक है, 10 10 10 200 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 120 डिग्री, और कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, माइनस कितनी होती है मेरे बच्चे 1/2 होती है क्या, ओके हाँ आर तो रहा है, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 100 और प्लस 200, और कोस 120 डिग्री की होती है माइनस का 1/2, ये 2 से 2 माइनस 100 खत्म, और 10 मीटर पर सेकंड बचेगा। बस एनालॉजी का फर्क है मेरे बच्चे, एक सेकंड रुकना जरा, बस थोड़ा बहुत, बस वो फॉर्मेशन का अलग है बस, और कुछ नहीं है। वेक्टर के लिए मैंने थोड़ा एप्लीकेशन बता दी, जल्दी से इसको नोट कर दूं। अगर वेक्टर नहीं भी बताना तेरे को तो तू डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लिया और ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। जल्दी से इसको नोट कर दूं और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं तेरे लिए, अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूं, बोल तू करेगा कि नहीं करेगा। हाँ तू ये IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई, IIT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है
चल ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या आईआईटी में सर? तब तो निकाल देंगे आईआईटी, तब तो निकाल देंगे सर। चल आ जा, चल छोड़ इसको, इस तरफ आ जा तू आगे। आगे देख क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक और डिस्कशन में लेता हूँ, और वो भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का। जब तू पेपर उठाएगा ना आईआईटी का 2015 का क्वेश्चन उठाएगा तो तेरे को पता चलेगा कि सर ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ आईआईटी का। अब देख तू आ जा, क्वेश्चन देख तू, क्वेश्चन देख। क्वेश्चन ये बोल रखा है अपने पास, क्वेश्चन ये बोल रखा है इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, if a body is moving in circular path, ठीक है, maintains constant speed, maintains constant speed of 410 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, ओके जी। अजी 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 इसमें करेक्शन दे रखा है क्या? देन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following correctly describe the acceleration, relation between acceleration and radius, बोल हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा ग्राफ दे रखा आपको ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है ए और आर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा आपको दे रखा है ए और आर के बीच में ये वाला ग्राफ दे रखा है। फिर सी जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको ए और आर के बीच में ये वाला ग्राफ दे रखा है। और जो डी ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, यानी ए और आर के बीच में। बोल हाँ कि ना। ये अपने पास आर इस तरफ से वेरी कर रहा है, आर ऐसे है, ए ऐसे है, ए आर। बोल हाँ कि ना। यही क्वेश्चन है आईआईटी 2015 का क्वेश्चन है ये, आईआईटी 2015 का क्वेश्चन। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे, यही क्वेश्चन है बिल्कुल, एक्सेलरेशन और रेडियस में। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, जल्दी से इसको नोट कर तू पहले और फिर इसको ट्राई कर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में जब भी मूव करे तो तू सर्कल बना लेगा और तू कहेगा कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सर, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड है 410, यानी तेरे को दे रखा है जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। अब जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब स्पीड जो वेलोसिटी मतलब स्पीड, उसकी स्पीड जो है, स्पीड जब भी कांस्टेंट होती है, तो मेरे बच्चे मैंने एक बात बताई थी, इस सर्कुलर मोशन में उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के कारण आता है, तो वो हो जाएगा 0। और केवल इसके ऊपर केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है v²/r। कितना होता है? v²/r। बोल सही है क्या? बोल सही है क्या? v²/r होता है। बोल हाँ कि ना। बिल्कुल, ये होगा अपने पास कांस्टेंट। क्यों होगा कांस्टेंट? क्योंकि अच्छा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो आर रेडियस तो कांस्टेंट होती है सर, रेडियस तो इसकी कांस्टेंट होती है, रेडियस का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है। बिल्कुल, तो मैं ये बोलूँ कि ये कांस्टेंट है, मतलब मैं बोलूँ कि जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो 080। मतलब मैं बोलूँगा A = AC होगा, और वो होगा अपने पास v²/r। तो मैं बोलूँगा AR = हो गया v²
और एक बात बता, वी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अब एक बात बता, ए और आर के बीच में ग्राफ क्या होगा? क्या एक अपने पास y ले रखा है और आर अक्स ले रखा है, मतलब ये अक्स y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है क्या? और अक्स y कॉन्स्टेंट का ग्राफ कौन सा होता है बताना जरा। हाइपरबोला, पैराबोला या इलिप्स? बोल। ये हाइपरबोला हो गया, और हाइपरबोला तेरे को दिख रहा है तो कुछ इस प्रकार की शेप का होता है, और हाइपरबोला कुछ इस प्रकार की शेप का होता है, तो तू कह देगा सर मेरा आंसर ये है, और तू तेरा आंसर सही भी हो जाएगा और मैं मान लूँगा और मैं खुश हो जाऊँगा। बोल, जल्दी से बता दे। हो गया तेरा ये क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अच्छे टॉप लेवल के एग्ज़ाम है अपने पास इंजीनियरिंग के लिए, अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, तो पहले इसको नोट कर, ठीक है, पहले तो उसको नोट कर। हो गया नोट। अब करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, अभी बता देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ। देखो मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे अपने पास चैनल्स हैं, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो डिपेंड करती है कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है अच्छे से फ्रेंडली तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई डाउट हो तो आपके लिए बोल रखा, आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, ठीक है, कहीं पर भी।